एवरीवन, आप सभी का स्टडी चैलेंज जिसका आज दूसरा दिन है, इसमें आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और दिन की शुरुआत प्रकृति के साथ करने से पूरा दिन तरोताज़ा बीतता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो चलिए चलते हैं, सुबह सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक छत पर करते हैं, प्रकृति का मज़ा लेते हैं और कुछ नया सीखते हैं, सिखाते हैं। और जो भी मैं सीखी हूँ आप सभी के साथ मैं डिस्कस करती हूँ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. और हमेशा की तरह दिन की शुरुआत, चैलेंज की शुरुआत, स्टडी की शुरुआत मैं कर रही हूँ मैथ के साथ। प्रीवियस ईयर 2021 में सीजीएल का जो प्री में आया था वो क्वेश्चन मैथ का करीब 30 मिनट से 40 से 50 मिनट तक मैं जितना क्वेश्चन हो सके उतना जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और सुबह में मैं मैथ बस यही रीज़न है बनाने का कि नींद नहीं आए। दिमाग अगर लगा हुआ रहेगा तो नींद कम आएगा, बिकॉज़ इंग्लिश के बहुत सारे वोकैब भी याद करने, वोकैबलरी साइनो याद करने हैं। और पिछले कुछ दिनों से प्रैक्टिस करते करते बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर फोकस रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं मैथ बना रही हूँ जो कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन है। अब बहुत चेंज हो गया है सिलेबस पैटर्न में, जिसके कारण क्वेश्चन इजी रहते हैं बट इतना लेंदी रहता है कि देखने में ही हार्ड लगता है और टाइम टेकिंग रहता है। यहाँ 1 आवर के टाइम में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इस हिसाब से अभी तो मेरा स्पीड बहुत स्लो है, बट कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके स्पीड को और बढ़ाऊँ। सो चलिए मेहनत करते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अभी करीब आधा घंटा हो गया है, तो आधा घंटा के बाद अब टाइम है इंग्लिश क्लास करने का। तो इंग्लिश का वोकैबलरी सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पर मैं अपना तरीका बताती हूँ वोकैबलरी साइनो याद करने का। अगर पसंद आता है गाइस तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं सबसे पहले एक बार 10 यहाँ पर 10-10 का सेट पर डे दिया जाता है क्वेश्चन याद करने का, तो उसे मैं पहले एक बार समझ लेती हूँ। यहाँ पर ट्रिक एंड बिना ट्रिक के कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं याद होने वाला है, तो ट्रिक खुद से भी बना सकते हैं। और पहले बना हुआ ट्रिक्स पर प्रैक्टिस करने पर बहुत हेल्प मिलेगा, खुद से बनाने में हेल्प मिलता है। तो सबसे पहले एक बार मैं देख लेती हूँ, उसके बाद सारे सिर्फ वर्ड्स को कॉपी पर और एक पेज पर लिख लेती हूँ। यहाँ पेज पर मैं इसलिए लिख रही हूँ, वो एक तरह से मेरा क्वेश्चन सेट बन रहा है। और उसके बाद बंद करके खुद से चेक करती हूँ कि मुझे कितने वर्ड्स का ट्रिक के साथ आंसर याद हुआ है। और इसी के साथ को जो
मैं आप बगल में पेपर देख रहे हो वहाँ पर मैं लगाती हूँ और यहाँ पर एक आंसर शीट बन गया, एक क्वेश्चन शीट बन गया। तो दोनों से ये मुझे सहूलियत होगी कि मुझे बार बार मोबाइल नहीं ओपन करना होगा और ट्रिक को जितना हो सके माइंड में फिट करना होगा। देयर इज़ नो पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग ऑन कॉपी। तो ट्रिक को कॉपी पर लिखना पॉसिबल नहीं है, उससे अच्छा माइंड पर ही क्यों ना लिख लें। और ये जो तरीका है मेरा खुद का अपनाया हुआ काफ़ी हेल्पफुल अभी तक रहा है गाइस। और अगर कुछ आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है वोकैब याद करने का मेरा तरीका। और यहाँ लास्ट में फिर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ वर्ड मीनिंग सही लिखा हुआ है कि नहीं। और जो नहीं याद होता है उसे कोशिश करती हूँ कि रिवाइज करती रहूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और हो रहा है चैनल पर, 1 वीक का वोकैब का टेस्ट होता है सैटरडे को। तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा होने का मेरी उम्मीद है। यहाँ पर मैं अभी जितनी भी 10 वोकैबलरी लिखी थी उसे मैं चेक कर रही हूँ कि कितना याद है और याद नहीं। और गाइस ईमानदारी से कहूँ तो पीछे जितना भी 2 पेज 3 पेज जितना भी वोकैबलरी है उसको मैं बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ। सबको एक साथ जब भी एक दिन सिर्फ रिवाइज़ ही करती हूँ, ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे कितना याद हुआ है और कितने दिनों तक टिकाऊ है। अगर टिकाऊ है तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और कोई इशू नहीं होगा। और इसी के साथ थोड़ा देर का ब्रेक लेंगे, उसके बाद 7 बज जाएगा तो टाइम हो जाएगा करेंट अफेयर पूरे 9 बजे तक का। तो ये है मेरा क्वेश्चन सेट वोकैबलरी का। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। और गाइस यहाँ पर पानी भरने के साथ साथ आज का जो करंट अफेयर है जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आधा घंटा लेट उसको कर रहे हैं ताकि करंट अफेयर डेली मिस ना हो जाए अदरवाइज। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण खबर है उसमें पहली है आप सबके समक्ष कि हाल ही में भारत मध्य एशिया देशों के संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? आ गया जिसमें मोदी जी का नाम है, किरण रिजिजू का नाम है। और ऑप्शन है आपके और यहाँ पानी ऑलमोस्ट भरने वाला है। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करें। यहाँ पर फोकस नहीं करता है फ्रेंड, जिसके कारण सारा चीज़ ब्लर आ रहा है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। के मध्य में देखा जाए तो किरण रिजिजू। अब इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी इनके द्वारा की गई और इसमें देखा जाए पानी भर गया है तो चलिए अब आराम से बैठ करके इसको करते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें G20 तो G20 की अध्यक्षता भी भारत 2023 वाला कर रहा है। और साथ ही साथ अगर संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन की बात कर ले तो इसकी भी अध्यक्षता अभी किसके पास है? भारत के पास है। तो इसकी भी अध्यक्षता वैसे मैं करंट अफेयर को नोट नहीं करती हूँ, सिर्फ यहाँ पढ़ते हैं। भारत कर रहा है और दूसरा चलिए सेटअप लगाते हैं। 7 से 9 करंट अफेयर की क्लास चलती है, बट घर के काम में थोड़ा लेट हो जाता है तो 7:30 बजे से 9 बजे तक करंट अफेयर का कवर की हूँ। उसमें कुछ खास वैसा मुझे नहीं लगा कि न्यूज़ था, बट डेली पढ़ते रहने से ही याद होता है और याद होने की आदत बनती है। सारी चीज़ों को हम पर डे रिवीज़न नहीं कर सकते हैं। और यह मैं दिखा रही हूँ एक अलग तरह का नल जो कि जिससे बर्तन धोने में छींटा नहीं पड़ता और ये मात्र 10 रुपीज़ का है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाक लगभग ठीक हो रहा है और ये वो दवाई है जिससे मेरा जिससे छेद हुआ था उसको निकाला गया, बहुत दर्द हुआ था। ये है क्रीम। और गाइस अभी दोपहर के
और यहाँ पर इंग्लिश का मैं ये सेकेंड राउंड है। पहले मैं क्लोज टेस्ट बनाई थी और अब जो है यहाँ पर पूरा सेट चल रहा है। ये है ईरर। आता है वॉज प्लस V3 कब आता है? जब हम सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में रखते हैं। तो क्या यहाँ पर सेंटेंस आपका पैसिव है? हो गया है गलत। अगर और फ्रेंड, ये बनाने के लिए मैंने कोई भी कॉपी पेन नहीं ली हूँ और यहाँ देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन मेरा सही होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। और यहाँ करीब 20 मिनट के बाद एक इजी क्लोज टेस्ट है। कट नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, और नहीं होगा, लेकिन ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा क्लोज टेस्ट था जो कि इजी था। जैसे ही थोड़े से टिपिकल वर्ड्स आ जाएंगे, तुम्हारी बत्ती जो है यहाँ पर दिमाग की, वो एकदम से बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। सारा चीज डिपेंड ऑन ऑप्शन एंड इजी वर्ड्स। एकदम सही।